नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदेश, आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं एक नए सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। तो आइए जानते हैं क्या है ख़ास इसमें। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार की न्यूमिस्मेटिक फील्ड संबंधी जानकारी, आपको सिक्के संबंधी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, जिसमें एरर कॉइन, म्यूल कॉइन, फैंसी नंबर नोट, रेयर नोट, ठीक है, डाई एरर, रोटेशन एरर, तो हर प्रकार के जित कॉइन और नोट संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस 5 रुपीज़ कॉइन के बारे में। आखिर क्या है ख़ास इस 5 रुपीज़ कॉइन में। तो दोस्तों, ये जो 5 रुपीज़ कॉइन देख रहे हैं, ये अगर इसके कुछ हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन में ये जो है निकिल ब्रास के कॉइन हैं। तो निकिल ब्रास की जो धातु में ये सिक्के ढाले गए थे, वेट इसका 6 ग्राम है, डायामीटर इसकी 23 mm है और थिकनेस इसकी 1.9 mm है। शेप इसका राउंड है और ये इसका ओवस पोर्शन, बीच में अशोका लॉयन कैपिटल 5 रुपीज़, ठीक है, और ये अशोका लॉयन कैपिटल। तो दोस्तों, ये 2011 और 2019 के बीच में ये सिक्के इशू करे गए थे, 2011 से 2019 तक निकिल ब्रास। तो अब इसमें दोस्तों ख़ास क्या है, तो ये इसका चूँकि ओवर्स पोर्शन है और जो अगर इसमें एरर है तो वो इसके रिवर्स पोर्शन में है। तो अब अगर हम इस कॉइन की बात करें तो पहले इस कॉइन की बात करते हैं। तो ये देखिए, तो इसमें आपको देखकर ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि इसमें किस प्रकार की एरर है। तो ये चूँकि एक कॉमेमोरेटिव कॉइन है जो कि हमारा इशू करा गया था 150वीं जयंती रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, उनके उपलक्ष्य में ये सिक्के इशू करे गए थे, जो कि एक स्मारक सिक्के हैं, कॉमेमोरेटिव कॉइन है, 1861 और 2011, ठीक है, और ये 150वीं जयंती रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। लेकिन अब इसमें ख़ास बात ये है कि जो इसमें एरर आपको दिख रही है वो देखिए इसके फेस पे, इनके फेस पे जो है आपको एरर आपको समझ में आ रही होगी। देखिए फेस इनका जो है ये पूरा ये सपाट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो पोर्ट्रेट है वो बिल्कुल पूरा फुलफिल नहीं हुआ है। तो ये एक तरीके का यूनिफेस एरर कॉइन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। ये जब सिक्के ढाले जाते हैं तो मिंट की ही तरफ से कुछ स्ट्राइक में या हल्की स्ट्राइक हो जाती है, या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या मैकेनिकल प्रॉब्लम जो है उसके कारण ये इस प्रकार की एरर जनरेट होती है। तो सिक्कों में कई प्रकार के एरर होती है, ठीक है, जिसका न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जो है उसका अवलोकन किया जाता है। डिफरेंट टाइप की एरर्स होती हैं। तो आपको ये चेक करना है, जब भी इस प्रकार के सिक्के अगर आपको मिलते हैं तो उसको अलट पलट कर कई तरीके की एरर उसमें दिखती हैं, जिससे कि आपको वीडियो के माध्यम से पता चलती रहती है कि सिक्कों में किस प्रकार की एरर्स होती हैं। म्यूल कॉइन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द एरर्स होती हैं, ठीक है, और डाई रोटेशन एरर हो गई, कई प्रकार की एरर्स आपको देखने को मिलती है। यूनिफेस हो गए, प्लेंचिट एरर्स हो गई, तो कई प्रकार की एरर होती। तो इसमें आप देखिए एरर कितनी बड़ी है, क्योंकि ये फेस पूरा जो है एक तरीके से स्ट्राइप पूरा एक खिंचा हुआ है, जिसमें एक सपाट आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर ये नॉर्मल होता, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एक पोर्ट्रेट रविन्द्रनाथ टैगोर जी का अंकित होता, लेकिन यहाँ पे एरर के कारण ये पूरा एक सपाट आपको यूनिफेस दिख रहा है। तो जिसके कारण ये कॉइन, इस प्रकार के एरर कॉइन बहुत कम देखने को आम चलन से मिलते हैं, ठीक है, और इसकी एक काफ़ी न्यूमिस्मेटिक फील्ड में ये काफ़ी कलेक्टेबल कॉइन की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है, और एरर भी इसका काफ़ी बड़ा है। और वहीं अगर हम दूसरे कॉइन की बात करें तो दूसरे में भी देखिए इसका जो रिवर्स पोर्शन है उसमें, यानी ये 5 रुपीज़ जो यहाँ सिंबल होना चाहिए, ठीक है, वो भी इसमें अंकित नहीं है। तो एक प्रकार की इसमें भी यूनिफेस से एरर आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो ये दोनों अगर इसको हम देखें तो ये देखिए,
ये 5 रुपीज़, इसमें आपका 5 रुपये का जो सिंबल है वो आपका गायब है, ठीक है। और होते हैं उसमें इस प्रकार की एरर जो होती है वो काफ़ी रेयर होती है, क्योंकि कॉमेमोरेटिव में जो कॉमेमोरेटिव कॉइन यानी जो स्मारक सिक्के होते हैं उसमें जो एरर का कंपोजिशन होता है वो डिपेंड करता है उसके प्राइस के ऊपर और कॉइन की कंडीशन जो है, तो ये सब इसके प्राइस वेरी करती है कि मार्केट में इन न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव से उसकी जो कीमत होगी वो कितनी होगी, यानी फेस वैल्यू से वो आपके कितने गुना होगी। तो ये डिपेंड करता है, कोई फिक्स्ड नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आपके कॉइन मतलब नीड्स ऑफ बायर के ऊपर, एरर का परसेंटेज के ऊपर, किस टाइप की एरर है, ठीक है, और कॉइन की कंडीशंस। तो कई चीज़ों पे प्राइस निकल के आती हैं। कोई प्राइस जो है वो फिक्स नहीं होती है, घटती भी है, बढ़ती है, लेकिन ये फिक्स है कि इसकी जो फेस वैल्यू है उससे थोड़े से ज़्यादा होती। लेकिन कॉइन जो है इस तरीके के कम देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये कलेक्शन के लिए काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, जो कि आपके पूरे सेट को यानी जो कलेक्शंस होता है उसमें चार चांद लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम देखने को इस प्रकार के कॉइन मिलते हैं। जो एरर कॉइन का कलेक्शन करते हैं तो वो इसको अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एरर्स आपको देखने को सिक्के या नोट्स में मिलती रहती है। स्कैमर्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, उनसे सावधान रहिए। हमारे नाम या हमारे चैनल के द्वारा किसी भी व्यूवर को सिक्के खरीदने या बेचने के लिए कॉल नहीं करी जाती है। तो बी वेयर ऑफ द स्कैमर्स, जो नॉर्मल कॉइन को भी बढ़ा चढ़ाकर कई गुना कीमत बताकर आपसे जो है पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं, या किसी भी माध्यम से ओटीपी के माध्यम से या कोई अनवांटेड लिंक के माध्यम से या कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम से, ठीक है, वो फ़ोन करते हैं या लिंक करते हैं, लिंक भेजते हैं या ओटीपी जो भी इत्यादि, तो उनको जो है आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। पहले आपको कॉइन एग्जीबिशन में जाइए, वहाँ जानकारी लीजिए, इसकी बुक्स आती हैं उसको समझिए, वीडियो से आप जानकारी ले सकते हैं। तो पहले आप इन्फॉर्मेशन समझिए न्यूमिस्मेटिक्स की, अपने सिक्कों के बारे में, अपने नोट्स के बारे में। अगर आपको इसमें दिलचस्पी है या आप इस एज ए हॉबी रखना चाहते हैं तो उसको पहले आप उसकी एक इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एज ए पर्पस से उसको समझिए, फिर आप उसको कॉइन एग्जीबिशन में विज़िट करिए, तब आप इसको सेल या परचेस कर सकते हैं। तो किस तरीके के कॉइन बिकते हैं, एरर कॉइन क्या होते हैं, स्केयर क्या होते हैं, ठीक है, एरर्स कितने प्रकार की होती, म्यूल्स कॉइन क्या होते हैं, ठीक है, फैंसी नंबर नोट्स हो गए, किन तरीके का कलेक्शंस होता है। तो इन सब चीज़ों को पहले जानिए। ये नहीं कि कोई नॉर्मल कॉइन है, कहीं पे आपने न्यूज़ देख ली या कोई लिंक देख लिया कि ये सिक्का लाखों का है, इतने का है, और बस आप कोई स्कैमर्स के उसमें फंस गए या किसी उसमें आ गए, तो उसको बिल्कुल आपको अवॉइड करना है और अवेयर रहना है। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।